Now, moving on, as Chhattisgarh gears up for election, and we are in the election season now, there is a lot of back and forth going on between the ruling party and the opposition. In an exclusive interview with CNBC TV 18, Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel speaks about the upcoming state elections and also claims that Congress will win 75 seats in the state polls. Listen in. किसी की यहाँ कार्रवाई की है जी, तो ये बताएं ना कि उसके यहाँ जब्ती क्या हुआ। बिल्कुल। ईडी यहाँ मतलब ये है कि दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर जितने भी हमारे शहर हैं, मतलब उन मोहल्लों में गली में कुत्ते बिल्ली उतने नहीं घूमते जितने हमारे ईडी आईटी वाले घूम रहे हैं। तो आपके खिलाफ एक साजिश चल रही है। एक साजिश चल रही है। अब सवाल इस बात का जिसके यहाँ छापा डाले, है ना, मेरे कर्मियों को डालेंगे इसलिए कि वो बदनाम हो सके, बदनाम ना हो तो परेशान हो सके, तो परेशान हो जाए। ब्रांड भूपेश बघेल को टार्निश करने वो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, उसके बावजूद भी बुरी तरह हार रहे हैं। अच्छा, मेरा अगला मुद्दा ये रहेगा सर कि एक कांग्रेस की एक अंदरूनी खींचातानी की बातें भी मतलब 2018 से ही सामने आ गई थी। टीएस सिंहदेव जी और आपके बीच में एक बहुत बढ़िया सवाल, बहुत ढाई साल के सीएम। अब मैं भारतीय जनता पार्टी बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में इतना सर फुटबॉल है कि पहले पुरंदेश्वरी जी आई, वो बोरिया बिस्तर बांध के चली गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का झगड़ा खत्म नहीं हुआ। फिर वो जामवाल आए हिमाचल प्रदेश से, उसका भी वो कुछ चला नहीं। फिर उसके बाद ओम माथुर आ गए। अभी अभी पता चल रहा है कि ओम माथुर भी अब साइड लाइन हो गए हैं। अब वो जो मंत्री जी हैं गुजरात के, क्या मांडविया, क्या नाम है उनका, मनसुख जी, अब वो मोर्चा संभाले हुए। टिकट विकेट में बहुत गड़बड़ हुआ सुना। तो अभी अभी मतलब ये है कि चलते युद्ध में यदि सेनापति बदले तो इसका मतलब क्या होता है? बिल्कुल सर, इसका मतलब ये है कि सामने वाले के यहाँ गड़बड़ी है और सेना संभल नहीं रही है, और वो जब उनको आभास हो गया है कि युद्ध हारने वाले हैं तो बार बार सेनापति बदल रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल कांग्रेस की खींचातानी, कांग्रेस में कुछ नहीं है, जो ढाई साल के सीएम वो बीत गया। सर, एक चीज, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से बात हो और नक्सलवाद की बात ना करें तो यह अधूरा रहेगा। नक्सलवाद की मैं अगर सिर्फ एक ही किस्से पे बात कर लूं, नीलावाया में जो 2018 में हुआ था, दूरदर्शन के एक वीडियो जर्नलिस्ट थे, वो भी मारे गए थे, सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। उसके बाद से आज तक विशेष बदलाव नहीं दिखा है। लोग अब भी वहां, वही डर का माहौल है। राज्य सरकार का भी एक रोल है और केंद्र सरकार का भी है, ये हम समझते हैं, लेकिन राज्य सरकार की जहां तक रोल की बारी है, उसकी बात आती है, कितना आप लोग कर पाए हैं? क्या आपको लगता है कि उस फ्रंट पे डिलीवर करना प्रॉपरली रह गया, और वो जो बेल्ट है वहां के लोगों को आप कॉन्फिडेंस पे नहीं ले पाए अभी तक? मैं एक लाइन में जवाब दूं आपको? बिल्कुल सर, एक लाइन में जवाब ये है, अभी चुनाव सर पे है, बूथ कहां कहां होंगे तय हो गया है। ठीक है। जो बूथ के केंद्र सड़कों पे थे, गांव में नहीं था, वो सारे वापस हो गए हैं। अब उन गांव में 15 साल बाद वो अपने गांव में मतदान करेंगे। ये लगभग 125 से 150 पोलिंग बूथ है, इससे बढ़िया जवाब नहीं हो सकता। 600 गांव जो है अब नक्सल मुक्त हो चुके हैं। कितने कॉन्फिडेंट हैं आप कि सरकार किसकी बनने वाली, अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है? देखिए, अभी तो हम लोग 90 में 71 सदस्य हैं जी, और अब हम लोग 75 होने वाले हैं। आपकी बार 75 पार। और जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, वो हाईकमान तय करता है। All right, that is the chat with the Chhattisgarh Chief Minister. But with that, it is time for a short break. On the other side, we're tracking lots more updates. We'll also get you the latest on the conflict from West Asia. Stay tuned.